गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे दिन का आगाज़ थोड़ा लेट हुआ। मैं और मेरी बेटी सुबह उठे, थोड़ी सी मस्ती की, क्योंकि उठते ही मस्ती करना मेरी बेटी के साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद आप देखें, मेरी बालकनी से बहुत ही प्यारा और मज़ेदार व्यू आ रहा है। और उसके बाद सबसे पहले काम होता है नाश्ते का। और आज थोड़ा मूड बदलने के लिए मैंने बनाए गरम गरम खस्ता आलू के पराठे, साथ ही साथ चाय भी चढ़ा दी ताकि जल्दी से मैं अपना ब्रंच कर लूँ। देखेंगे आलू का पराठा कैसे बेला जा रहा है भाई। गोल तो मैंने अपनी कोशिश पूरी की है। उसके बाद यमी यमी सा मसाला मैंने रेडी करके रख दिया था ताकि इजी हो जाए मेरे लिए करना। उसके बाद मैं ऐसे समोसे टाइप का पराठा बनाती हूँ, तो देखें कि कितना लजीज बन रहा है। और इसको जोड़ने के लिए मैं थोड़ा सा पानी लगा देती हूँ ताकि ये पकाने के बाद खुले ना, अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखें कि कैसे ऑयल लगा जा रहा है। वाह, यमी यमी सा पानी आ रहा है मुंह में। आय हाय हाय हाय, यमी बन रहा है मेरा पराठा, रेडी हो रहा है। उसके बाद हम इसको चाय के साथ खाएंगे, मज़ा लेंगे। और आप भी देखिए, रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। उसके बाद मैंने अपनी बेटी का नाश्ता भी रेडी कर दिया, क्योंकि मेरी बेटी है 1 साल की, तो वो मेरे साथ अभी पराठा नहीं इंजॉय कर सकती। इसलिए उसके लिए मैंने बनाया सॉफ्ट सा हेल्दी सा खाना। अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए, 1 साल के बेबी के लिए क्या आप कर सकते हैं, क्या उसको खिला सकते हैं, तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी उसकी रेसिपी। और फिर हमने ये देखेंगे उसका नाश्ता कितना लजीज तरीके से तैयार हो रहा है, क्योंकि इसको पकाना और बनाना मेरे लिए तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि अगर कच्चा बन गया तो उसके पेट में दर्द हो सकता है, और फुल पकाने के लिए मुझे इस पे पूरी अपनी कंसंट्रेशन देनी पड़ती है। और उसके बाद देखें कि मैंने अपना नाश्ता कर लिया और अपनी बेटी के साथ कर रही हूँ एंजॉय। हमने खेला, ये क्लैप बहुत हाई फाई बहुत ही अच्छा करती है। उसके बाद भाई मेरे दिन का जो आगाज़ होता है बहुत एनर्जी फुल होता है, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो मुझे बहुत रिचार्ज कर देती है। आपको भी पता है कि छोटे बच्चे कितना आपको चार्ज कर देते हैं। और उसके बाद मैंने बनाई अपनी बेडशीट, घर के काम स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मैंने अच्छे से नाश्ता अपना कर दिया था और एनर्जी फुल हो गई थी मेरी। तो अब भाई लग जाते हैं घर के कामों में। और मेरी बेटी भी देखेंगे कैसे मेरे साथ साथ मेरा हाथ बटा रही है। छोटी सी, कहते हैं ना, बेटियां जो होती हैं वो माँ का सहारा होती हैं, तो वैसे ही मेरी देखेंगे बेटी कितना मेरा साथ दे रही है। उसके बाद मैंने कपड़े सुखाए हुए थे वो उठाए, और मशीन से निकाल के जो सुखाने थे वो भी मैंने सुखा दिए अपने कपड़े, क्योंकि घर के काम करने के लिए पूरा दिन चला जाता है। और उसके बाद ये देखें कि मशीन से मैं अपने कपड़े निकाल रही हूँ। और कपड़े निकालने के बाद ये है मेरा कर्टन जो मैंने वॉश किया था। आप भी देख रहे हैं कि मेरी बालकनी में कर्टन नहीं लगा हुआ, क्योंकि मैंने किया है वॉश इसको। और अब इसको मैं सुखा रही हूँ और ये शाम तक सूख जाएगा। मेरी बेटी भी देखें कि कैसे मेरे साथ साथ घूम रही है, मेरा हाथ बटा रही है। आप भी देखें कि बेटियां जो होती हैं वो वाकई रहमत होती हैं। और उसके बाद मैंने जो है अपने बर्तन, अपना किचन सेट किया, क्लीन किया किचन को, क्योंकि किचन सेट होता है तो ऐसे लगता है कि घर पूरा सेट हो गया है। मुझे किचन अपना जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए होता है। उसके बाद मैंने जो कपड़े उठाए थे स्टैंड से, अब उसको सूखे हुए कपड़ों को फोल्ड करके मुझे अपने वार्डरूम में सेट करने हैं। और मेरी बेटी देखें, मैं सेट कर रही हूँ उसको और वो फोल्ड हुए हुए कपड़ों को सारा धड़म भड़म कर रही है। उसके बाद देखो, मैं अभी अपना जो है सामान बना के आई थी और फिर से वो फेंक रही है नीचे। अब ये मेरा है बालकनी का रेस्ट चेयर। अब मैं इसको बाहर लेके जा रही हूँ, क्योंकि कल जो है मैंने इसको अंदर ले आई थी, मुझे बालकनी नीट एंड क्लीन करनी थी। अब मैं अपने घर को करूँगी वैक्यूम। और वैक्यूम करते ही मेरी बेटी ने बोला कि फिर से मम्मा मेरे साथ खेली खेली करो।
तो भाई थोड़ा सा टाइम 2 मिनट मैंने अपनी बेटी को दिए। उसके बाद मैंने लगाया वैक्यूम, और अब देखेंगे मैं पूरा घर वैक्यूम करूँगी, क्योंकि वैक्यूम करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं झाड़ू नहीं लगाती क्योंकि उसमें बाल भी होते हैं, और बाल जब पूरे घर में होते हैं तो एक छोटा सा बच्चा जब आपके घर में होता है तो आपको वैक्यूम करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। बाल डस्ट जो भी होता है ना, वो वैक्यूम से एक ही दम से निकल जाता है। तो मैं अपने घर को वैक्यूम ही करती हूँ, और वैक्यूम करना ही चाहिए, क्योंकि एक छोटा जब बच्चा होता है उसको अस्थमा भी हो सकता है, कितनी डस्ट होती है। हालांकि हमारे पास तो इतनी डस्ट नहीं है, फिर भी मुझे जो है वैक्यूम करना ही अच्छा लगता है, क्योंकि वैक्यूम से ये होता है कि आपका जो है घर बिल्कुल ऐसे लगता है कि मॉप लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब मैं वैक्यूम करती हूँ तो एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद ही मैं मॉपिंग करती हूँ। मॉपिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैक्यूम से इतना ज़्यादा जो है घर क्लीन हो जाता है। तो ये वैक्यूम मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये है, और मैं ये जो वैक्यूम यूज़ कर रही हूँ ये है मीडिया कंपनी का। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें आपका एक ही बारी में सारा जो है कचरा ये उठा लेता है, वैक्यूम कर लेता है। इसको ये नहीं है कि बार बार आपको वैक्यूम करने की ज़रूरत पड़ती है। ये अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूँगी। इसके लिए मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक कमेंट में बता दूँगी, ठीक है। और एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है उसका दिन, कभी भी काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। एक काम करो तो दूसरा काम, बस सुकून से ये होता है कि जाके बैठ जाते हैं, फिर भी दिमाग में यही होता है ये काम रह रहा है, वो काम रह रहा है एक हाउस वाइफ के लिए। हालांकि मैं हाउसवाइफ भी हूँ और वर्किंग भी, लेकिन अभी मैंने अपनी बेटी की वजह से अपना जो है जॉब को थोड़ा सा पॉज दिया है, क्योंकि इसका वो पालना भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और उसके बाद मैं ये छोटी सी क्लिप इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हमने ये लिया था होम बॉक्स से। ये होम बॉक्स से हमने लिया था बेड, जो कि डिफ़ॉल्टेड निकल गया। हालांकि होम बॉक्स बहुत ही अच्छा ब्रांड है, इसकी हम काफ़ी चीज़ें यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़ॉल्टेड निकला। और इसकी अच्छी ये बात है कि ये वापस भी रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न करके हमें रिफ़ंड पूरी कैश में कर दिया है उन्होंने। उसके बाद देखें मेरी बेटी, क्योंकि बेड था हमारा हाइड्रोलिक स्टोरेज वाला था, तो सारा हमारा स्टोरेज उसके अंदर ही था, तो हमने सारा सामान निकाला था। और मेरी बेटी देखिए कितना एंजॉय कर रही है बॉक्स में। भाई इसको हमने बिठा दिया है, और ये अपने डाइपर्स को देख देख के बहुत खुश हो रही है। डाइपर्स को देख के नहीं हो रही, उसके ऊपर जो ये बेबी है उसको देख देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, क्योंकि इसको बेबीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हमने रात का सोने का जो टाइम है वो हो गया है रात के 1, और बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। आपको मैंने बताया कि दिन बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। अब थक मार के सो रहे हैं। गुड नाइट, मिलते हैं।